अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो रात को यहाँ गुज़रा, शिरीन भाई मंजिल ज़मीन बोस हो चुकी, पूरा लियारी अखबार है और गमज़दा है। जो रिहाइश वज़ीर जो चले गए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर TLP की जानिब से कैंप लगाया गया। ज़िम्मेदार हमारे साथ माया साहब मौजूद हैं यहाँ पर, और शाहिद माया साहब और इनकी टीम भी मौजूद है। इनसे कुछ मौक़ूफ़ लेते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या अभी तक प्लानिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने पूछा कि इसके बारे में क्या करेंगे और क्या प्लानिंग है, तो इसमें कोई प्लानिंग्स तो होती नहीं है। ये हादसा जब रोनुमा हुआ तो उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह TLP यहाँ मौजूद है। हमारे साथ ताउन के अंदर DMC, AC, कमिश्नर और MPA साहब अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ मौजूद थे जब ये हादसा पेश आया था। और अब तक DMC साउथ और MPA साहब और दूसरे जो अहबाब इदारे हैं, ख़ास करके पाक फ़ौज के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जो है उनको हॉस्पिटलाइज़ किया। अब उसमें ज़्यादातर डेथ दिए हैं। जो रात को रेस्क्यू किया था तो वो 5 लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अपने घर चले गए। उनको निकाला गया था। अब ये चल रहा है सिचुएशन कि वो जब क्लैश होने लगी थी बिल्डिंग, तो उस वक्त पब्लिक जो लोग अंदर घुसे थे अपना सामान उठाने के लिए, तो वो जब नीचे उतरे तो वो तकरीबन सीढ़ियों के साइड पर हैं। तो अब इस वक्त जो है आर्मी के रज़ाकारान और दूसरे इदारे वो सीढ़ियों की तरफ जो है वो अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं। वहाँ से अभी तकरीबन आज सुबह से लेकर अब तक कोई 4 बॉडी निकल चुकी हैं। एक बॉडी रात को निकली थी। और ये काम का आगाज़ ये है कि अब देखें तकरीबन ये मैक्सिमम 2 से 3 दिन लग सकते हैं कि ये मलबा हटे और इसके नीचे जितनी डेड बॉडीज़ पड़ी हों। वैसे शायद माया भाई, आप इस हादसे के पीछे किसी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि ये क्यों ऐसा हादसा हुआ, या क्यों किसी के हवाले से, या जैसे इतना दर्दनाक वाक़या, तो ये किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? इसमें ज़िम्मेदार ठहराने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद मुतल्लिक इस बिल्डिंग के मुतल्लिक जो हमें जानकारी मिली है उसमें AC साहब को भी ये जानकारी मिली थी और महमूद हाशिम साहब भी हमारे साथ MPA साहब भी थे। तो उस वक्त जब बात हुई तो यहाँ पर पता ये चला कि इस बिल्डिंग को KBC ने पहले ही नोटिस दिए हुए थे। कितना टाइम पहले नोटिस? हमने तो ये सुना है कि तकरीबन कुछ हफ्तों पहले भी दिया हुआ था और कुछ मंथ पहले भी दिए हुए थे कि ये बिल्डिंग को खाली किया जाए। ये बिल्डिंग किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है, मगर लोग बज़्ज़त थे और गरीब थे, वो कहाँ जाते? बिल्डिंग का जो मालकान जो थे वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे या नहीं थे? नहीं, मालकान या रिहाइश पजीर नहीं है। जब हमने ये सुना है कि जब गैंगवार का वक्त था तो ये मालकान अपनी बिल्डिंग छोड़ दी थी और ये बिल्डिंग अल्लाह हवाले थी कि जो भी आता था रहता था, वो बेच के किसी को चला जाता था। तो कोई कागज़, कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। तो ये पगड़ी की बिल्डिंग थी और मालिक ने कभी पूछा ही नहीं। और मालिक मैंने ये सुना है किसी के मुंह से कि मालिक जो है वो उनसे बार बार कहता था कि भाई आप बिल्डिंग खाली कर दो, बिल्डिंग खस्ता हालत है। और वो नोटिस भी भिजवाता रहा है। यहाँ तक भी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। जी।